हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो शानदार मैच देखने को मिला हम लोग को बिटवीन बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख, जहां पे बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख को धो दिया। एंड आई मस्ट से इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल नाइट फॉर एवरी बार्सिलोना फैन। तो उस मैच को लेकर बात करेंगे ये वीडियो में, और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी का भी जो मैच था, लिवरपूल का जो मैच था, ये सारे मैचेस को लेकर बात करेंगे। तो बिना टाइम करप के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैंपियंस लीग की जब भी बात होता है और वहां पे जब बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख आमने सामने होता है, तो हर किसी को मालूम है कि बार्सिलोना ये मैच नहीं जीतेंगे। ऐसा ही कुछ मानना था, बहुत दिन से ऐसा ही एक ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा था चैंपियंस लीग में। वो फेमस विक्ट्री मिला था बायर्न म्यूनिख को अगेंस्ट बार्सिलोना, जहां पे स्कोर लाइन था 8-2। और उस मैच के बाद से सोशल मीडिया में और चारों तरफ एक ही बात चलने लगा था कि बार्सिलोना कैन नॉट बीट बायर्न म्यूनिख, और उसी के साथ बहुत ज्यादा ट्रोलिंग बार्सिलोना को किया जाता था। और चैंपियंस लीग में जब भी बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख के बीच मैच होता था, तो इट डजंट मैटर कि बार्सिलोना उस टाइम में बार्सिलोना की टीम में क्या चल रहा है या फिर उनका फॉर्म कैसा है, वो मैच बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट में वो लोग कभी जीत नहीं पाते। आइदर वो हार जाते थे या ड्रॉ हो जाता था। तो बायर्न म्यूनिख बिकेम अ बोगी टीम फॉर बार्सिलोना, जहां पे बार्सिलोना मैच कभी भी जीत नहीं पाते थे। और बार्सिलोना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी फील करते थे जब भी मैच होता था बायर्न म्यूनिख के साथ। इट इज नॉट ओनली अबाउट द बार्सिलोना टीम, बट ऑल्सो द इंटायर फैन बेस वेर स्केयर्ड व्हेनेवर दे फेस बायर्न म्यूनिख। ऐसा ही कुछ नैरेटिव बहुत दिन से चल रहा था। एंड वो फेमस 8-2 वाला मैच जो हारे थे बार्सिलोना अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, वहां पे बायर्न म्यूनिख का मैनेजर हांसी फ्लिक ही था। तो आप कह सकते हो कि इन अ वे, जहां पे हांसी फ्लिक ने ही एक सबसे जबरदस्त एंड सबसे गहरा घाव दिया था टू द इंटायर फैन बेस ऑफ बार्सिलोना, उन्होंने ही बार्सिलोना में आने के बाद कल उसी घाव में मलहम पट्टी का काम कर दिया। जी हां, कल बार्सिलोना फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वी सॉ बार्सिलोना डिस्ट्रॉयड बायर्न म्यूनिख। और अगर पहले हाफ की बात करें, तो भले ही पहले हाफ के एंड में स्कोर लाइन 3-1 था इन फेवर ऑफ बार्सिलोना, लेकिन पहले हाफ में जो फुटबॉल हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम बोथ द टीम्स, वहां पे स्कोर लाइन कुछ भी हो सकता था। वहां पे बार्सिलोना जो 3-1 अप थे, वहां पे बायर्न म्यूनिख भी 3-1 अप हो सकते थे। मतलब पहले हाफ में एक इवन सा फुटबॉल देखने को मिला है। और उसका वजह यह है कि जब मैच शुरू हो रहा था, तो दोनों ही टीम हाई लाइन खेल रहे थे। तो हम लोग को देख के लग रहा था कि हाँ, कि इस मैच में एक हाई गोल स्कोरिंग गेम हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि सब लोगों को मालूम है, स्पेशली इस सीजन में बायर्न म्यूनिख दे कैन नॉट हैंडल अ क्विक काउंटर अटैक। जहां पे ऑपोजिशन अगर एक फास्ट ट्रांजिशन फुटबॉल खेलते हैं, पेसी ट्रांजिशन फुटबॉल खेलते हैं, तो दे कैन नॉट हैंडल। क्योंकि उपामिकानो, किम मिन जे, ये लोग जब हाई लाइन खेलते हैं तो इनका रिकवरी रन उतना खास नहीं है। तो इसीलिए बायर्न म्यूनिख को काउंटर अटैक, क्विक काउंटर अटैक हैंडल करने में दिक्कत हो रहा है। और दूसरी तरफ मैच जब चालू हो रहा है, तो बिल्कुल ही पहले मिनट में एक क्विक काउंटर अटैक से ही राफिनिया एक शानदार फिनिश कर देते हैं, और उसी के साथ 1-0 की बढ़त मिल जाता है बार्सिलोना को। लेकिन सरप्राइजिंगली फ्रॉम दैट फर्स्ट मिनट, आफ्टर दैट फर्स्ट गोल, बार्सिलोना वेर अनेबल टू प्ले एनी फुटबॉल। बिल्कुल ही बायर्न म्यूनिख प्रेशर क्रिएट कर रहे थे बार्सिलोना के ऊपर, और एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे। वहां पे एक गोल भी मिला था हैरी केन को, जो कि ऑफसाइड की वजह से कैंसिल आउट हो गया। लेकिन एक चीज तो साफ साफ दिख रहा था कि बार्सिलोना कैन नॉट हैंडल बायर्न म्यूनिख फॉर दैट 20 मिनट टाइम स्पैन। क्यों? क्योंकि वहां पे बार्सिलोना एक्सट्रीम हाई लाइन खेल रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि क्यों बार्सिलोना एक गोल लीड लेने के बाद भी उतना हाई लाइन खेल रहे थे। अगर आप हाई लाइन खेल रहे हो इतना ज्यादा, तो इट इज नेसेसरी कि आपको प्रेस करना होगा ओपोनेंट को। अगर आप हाई लाइन खेलते हो और ओपोनेंट को प्रेस नहीं करते हो, तो फिर ओपोनेंट ऑब्वियसली दे विल फाइंड स्पेसेस जहां पे वो एक बिहाइंड द रन बना सकते हैं और चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। और वही चीज बायर्न म्यूनिख से हम लोग को देखने को मिल रहा था। और ये चलते चलते बायर्न म्यूनिख को वो गोल मिल गया, हैरी केन स्कोर्ड दैट गोल। और उसी के साथ बार्सिलोना थोड़ा बहुत वल्नरेबल लग रहा था उस टाइम पीरियड में, और बायर्न म्यूनिख के पास 2-3 मौके थे जहां पे बायर्न म्यूनिख गोल स्कोर कर सकते थे। और वहीं पर जब बायर्न म्यूनिख को वो मौका मिल रहा था, तो उसी के दूसरे एंड पे बार्सिलोना को भी मौका मिल रहा था। मानो कि एक बास्केटबॉल जैसा मैच चल रहा था, जहां पे एक बार बार्सिलोना अटैक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख भी अटैक कर रहा था। तो पहली हाफ की अगर मैं बात करूं, तो पहले हाफ में दोनों ही टीम के पास मौका था, जहां पे दोनों ही टीम 2-3 गोल स्कोर कर सकते थे। तो यहां पे आपको बार्सिलोना को
क्रेडिट देना होगा कि पहले हाफ में बार्सिलोना को जब भी मौका मिल रहा था, दे वर क्लिनिकल इनफ एंड दे वर रूथलेस टू टेक दोस चांसेस। लेकिन दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख, वो लोग मौका वेस्ट कर रहे थे। वो लोग को जब भी मौका मिल रहा था, बिहाइंड द रन बना रहे थे, स्पेसेस में वर्क करने का मौका मिल रहा था, तब वो लोग कुछ भी करके वो चांस गवा रहे थे। और इसीलिए बार्सिलोना पहले हाफ की एंड में जो स्कोर लाइन था वो था आपका 3-1। पहले हाफ में स्कोर लाइन 3-1 होने के बाद सेकेंड हाफ में जब मैच रिज्यूम हुआ, तब ये इट वाज क्लियरली विजिबल कि बायर्न म्यूनिख की जो प्लेयर्स थे उनकी शोल्डर डाउन हो चुके हैं एंड विंसेंट कंपनी ही डजंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। उन्होंने कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन किए, उन्होंने कोमैन को लेके आए, उन्होंने लेरॉय साने को लेके आए, गोरेस्का को लेके आए, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आया क्योंकि सेकेंड हाफ में इट वाज ऑल अबाउट बार्सिलोना। सेकेंड हाफ में बायर्न म्यूनिख मैच पे था ही नहीं और उसी के साथ सेकेंड हाफ में एक टोटली डोमिनेटिंग एंड डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस देखने को मिला फ्रॉम बार्सिलोना एंड आई एम श्योर एवरी बार्सिलोना फैन विल बी डिलाइटेड। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग दे एक्चुअली डोमिनेटेड अ गेम अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। इसीलिए बहुत सारे मुबारकबाद टू एवरी बार्सिलोना फैन आउट देयर। और ये जीत उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। इट इज अ ह्यूज स्टेटमेंट विन इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग फुटबॉल और उसी के साथ बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन होना चाहिए इस मैच के बाद। तो सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड हाफ में जैसे कि मैं कह रहा था, इट वाज ऑल बार्सिलोना। बार्सिलोना के पास बहुत सारे चांसेस थे सेकेंड हाफ में, जहां पे स्कोर लाइन 4-1 की जगह पे हो सकता है कि 6 या 7-1 हो जाता। यहां पे हर एक प्लेयर बार्सिलोना में सेकेंड हाफ में दे प्लेड रियली वेल। मतलब फर्स्ट हाफ में भी दे वर प्लेइंग वेल। फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना हाई लाइन खेल रहे थे, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि वो लोग प्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ में उस चीज को वो लोगों ने रेक्टिफाई कर दिया था। सेकेंड हाफ में भी वो लोग हाई लाइन खेल रहे थे, लेकिन उसी के साथ एक कोऑर्डिनेटिंग प्रेस देखने को मिल रहा था फ्रॉम बार्सिलोना और इसीलिए बायर्न म्यूनिख दे कैन नॉट हैंडल दैट। उनको मालूम ही नहीं कि आगे जाने के टाइम पे कैसे बाईपास करना होगा मिडफील्ड से जो प्रेशर आ रहा है फ्रॉम बार्सिलोना। तो वहां पे बार्सिलोना डुअल जीत रहे थे, हाई लाइन जाके भी डुअल जीत रहे थे ओपोनेंट हाफ में और उसी के साथ बहुत सारे चांस वो लोग क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे हांसी फ्लिक को आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट देना होगा। यही चीज दिखाता है कि एक टीम में जब एक क्वालिटी एंड एक सही मैनेजर आ जाता है तो कैसे वो मैनेजर एक क्लब को बिल्कुल ही चेंज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। तो इसीलिए हांसी फ्लिक इज अ वेरी गुड मैनेजर। उनके अंडर में बहुत सारे प्लेयर जो लास्ट सीजन में उतना खास नहीं लग रहा था और बार्सिलोना फैन बेस में भी ये बातें चल रहा था, जैसे कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे लास्ट सीजन में कि ही इज काइंड ऑफ अ फिनिश प्लेयर, उससे और नहीं हो पाएगा। राफिनिया को लेके भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे लास्ट सीजन में, लेकिन इस सीजन में आप देखिए लामिन यामाल तो अच्छा प्लेयर है, नो डाउट ही कैन बी द नेक्स्ट मेसी। लेकिन दूसरी तरफ आपको देखना होगा कि जो प्लेयर लास्ट सीजन में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लाइक लेवेंडोस्की, लाइक राफिनिया, वो लोग अभी टॉप फॉर्म में हैं और वो लोग दे हैड अ वेरी गुड गेम येस्टरडे। लेवेंडोस्की को भी बहुत सारे चांसेस मिले थे, वो भी हैट्रिक मार सकता था और राफिनिया उसने कल जो हैट्रिक मारा उसका तीनों ही गोल वह आउटस्टैंडिंग और उसी के साथ राफिनिया ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया इस मैच में कि हाँ, अगर बायर्न म्यूनिख जैसे एक टीम के साथ, जिसको आप बार्सिलोना के एक बोगी टीम कह सकते हो, उस टीम के अगेंस्ट में भी ही कैन स्टेप अप एंड ही कैन गिव हिज 100%। तो हांसी फ्लिक के अंडर ये चीज तो है कि भले ही इंजरी हो, भले ही प्लेयर्स अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो आपका ला मासिया वाला जितने भी यूथ प्लेयर्स हैं, जैसे कसाडो हो गया, फर्मिन लोपेस हो गया, कोई भी प्लेयर की नाम आप उठा लो, हर एक प्लेयर अपना 100% देते हैं और उसी के साथ मैच में जीतने की कोशिश करते हैं। ये जो मेंटालिटी का डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है इस सीजन में फ्रॉम बार्सिलोना, इट वीज ट्रूली करेजेबल। तो इसीलिए यू हैव टू गिव देम क्रेडिट। अगर मैं ला लीगा की बात करूं तो वहां पर भी एक कंसिस्टेंसी के साथ बार्सिलोना हर दिन वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उसी के साथ चैंपियंस लीग में भी वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। भले ही पहले वाला मैच वो लोग जीतने में चूक गए अगेंस्ट मोनाको, लेकिन उसके बाद 2 मैच में वो लोग 9 गोल स्कोर कर दिए और सिर्फ
1 गोल कंसीड किए। और दूसरी तरफ अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें तो बायर्न म्यूनिख में अंडर विंसेंट कंपनी मतलब कुछ-कुछ मैचेस में तो वो लोग फाड़ के रख देते हैं। लेकिन वहां पे आपको एक चीज गौर करना होगा कि वहां पे इट वाज मोर ऑफ अ इंडिविजुअल ब्रिलियंस काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि अगर हैरी केन आपके टीम में है तो हैरी केन ऐसे परफॉर्मेंसेस डिलीवर करेंगे। उसके साथ लेरॉय साने भी है, ओलिसे भी है। ये लोग अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से वो परफॉर्मेंसेस पुट अप कर रहे थे। लेकिन जो इश्यूज दिख रहा है बायर्न म्यूनिख पे वो क्लियरली विजिबल है। और विंसेंट कंपनी कैसे इस प्रेशर को हैंडल करेंगे, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस वो लोग अभी चैंपियंस लीग में हार चुके हैं। एक लास्ट गेम वीक में विला के अगेंस्ट में वो लोग हारे थे और इस गेम वीक में बार्सिलोना के अगेंस्ट में वो लोग हारे हैं। तो अभी आगे जाते हुए विंसेंट कंपनी कैसे इसको हैंडल करते हैं, ये प्रेशर को हैंडल करते हैं, वही देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ बार्सिलोना की जितनी भी तारीफ किया जाए उतना कम है। कल के मैच के बाद स्पेशली आई हैव टू से कि अभी यूएफए चैंपियंस लीग की कंटेंशन में बार्सिलोना आ गए हैं एंड यू आल्सो हैव टू कंसीडर देम इन दैट कंटेंशन। तो अभी एल क्लासिको आने वाला है और उससे पहले बार्सिलोना डिस्ट्रॉयड बायर्न म्यूनिख, दूसरी तरफ रियल मैड्रिड डिस्ट्रॉयड डॉर्टमुंड। एक मैच पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि विनीशियस जूनियर हैट्रिक मार रहे हैं, तो दूसरे मैच पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि राफिनिया हैट्रिक मार रहे हैं। तो अभी ये दोनों टीम आमने सामने होगा इसी वीकेंड में एल क्लासिको में। तो आई मस्ट से कि एज ए न्यूट्रल फैन बहुत दिन के बाद, मतलब वो जो मेसी रोनाल्डो वाला एरा था जहां पे हम लोग एज ए न्यूट्रल भी बहुत एक्साइटेड होते थे, एंटिसिपेट करते थे एल क्लासिको लेके, तो वो वाला फीलिंग बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग के अंदर आया कि अभी we are also excited, we are anticipating what will happen in El Clasico। तो बहुत दिन के बाद as a neutral fan I must say I am feeling that excitement once again। तो ये चीज बहुत दिन बाद हो रहा है एल क्लासिको में कि जहां पे दोनों ही टीम एक तड़कती भड़कती फॉर्म लेके आमने सामने करेंगे। और दूसरी तरफ आई मस्ट से कि व्हाट अ बिल्ड अप बिफोर दिस एल क्लासिको, जहां पे दोनों ही टीम एक बढ़िया मैच खेल के अपने ओपोनेंट को डोमिनेट करके आ रहे हैं एल क्लासिको में। तो यू कैन नॉट आस्क फॉर बेटर बिल्डअप देन दिस। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि एल क्लासिको में क्या होगा। एल क्लासिको में क्या बार्सिलोना फिर से इतना ज्यादा हाई लाइन खेलेंगे? अगर हाई लाइन खेलते हैं तो कैसे रियल मैड्रिड में जितने भी सारे रनर्स है लाइक एम्बापे, विनीशियस जूनियर, तो इन लोगों को कैसे वो हैंडल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ लामिन यामाल, राफिनिया, लेवांडोस्की, ये सारे प्लेयर्स को कैसे रियल मैड्रिड हैंडल करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। तभी यही देखने वाली बात होगी कि आगे जाते हुए बार्सिलोना क्या करते हैं चैंपियंस लीग में। ये जो फॉर्म एंड परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहा है फ्रॉम बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक, तो यही चीज कंटिन्यू होता है कि नहीं, यही देखने वाली बात होगी। तो ये मैच को लेकर आप लोगों का क्या राय है, बार्सिलोना को लेके आप लोगों का क्या राय है, या फिर बायर्न म्यूनिख को लेके आप लोगों का क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी और स्पार्टा प्राहा के साथ जो मैच था उसको लेके। तो ये मैच में एक तरफ थे इंग्लिश चैंपियंस तो दूसरी तरफ थे चेक रिपब्लिक चैंपियंस। लेकिन सभी को मालूम है कि दोनों ही टीम के अंदर कितना क्वालिटी के डिफरेंस है, कितना सिस्टम की डिफरेंस है, कितना फुटबॉल का डिफरेंस है। वी आर एक्सपेक्टिंग मैनचेस्टर सिटी विक्ट्री एंड वही चीज हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी को एक वन साइडेड विक्ट्री मिला, एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री आप कह सकते हो, वो भी एंटायर गेम डोमिनेट किए। कल वाले मैच में पहला गोल फिल फोर्डन ने स्कोर किया, उसके बाद हालैंड ने गोल स्कोर किया एंड ओ माय गॉड व्हाट अ गोल इट वाज इनसेन। मतलब हालैंड, मुझे तो मालूम नहीं कि इतना लंबा होने के बाद भी कैसे ऐसे एक्रोबैटिक्स वो कर लेता है फील्ड में जाके। तो यही चीज दिखाता है कि मॉडर्न गेम में कि बिफोर यू आर अ गुड प्लेयर यू हैव टू बी अ गुड एथलीट। तो वही चीज फिर से रीडिफाइन करते हैं फील्ड में जाके अर्लिन हालैंड, और वही चीज कल फिर से हम लोग को देखने को मिला। इट वाज इनसेन। और उसी के साथ कल वाले मैच में उसने 2 गोल स्कोर कर दिया एंड ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी 5 गोल स्कोर करके एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री उन लोगों को मिल गया। तो अभी टेबल में मैनचेस्टर सिटी थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि पहले वाले मैच में इंटर मिलन के साथ वो लोग पॉइंट लॉस किए थे, लेकिन अभी टेबल के टॉप 8 में वो लोग आ चुके हैं। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि आगे जाते हुए मैनचेस्टर सिटी कैसे खेलते हैं, क्योंकि दे आर ऑब्वियसली वन ऑफ द मेन कंटेंडर्स ऑफ चैंपियंस लीग। और कल वाले मैच में ये विक्ट्री के साथ मैनचेस्टर सिटी ने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, जो लॉन्गेस्ट अनबीटेन स्ट्रिक है जो प्रीवियसली होल्ड करते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसको ब्रेक कर दिया।
प्रीवियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड वेर अनबीटेन फॉर 25 मैचेस, यही रिकॉर्ड था, लेकिन कल सिटी ने ये मैच जीतने के बाद वो रिकॉर्ड तोड़ के अभी दे आर अनबीटेन फॉर 26 मैचेस। तो यही चीज दिखाता है कि मैनचेस्टर सिटी कितना डोमिनेट कर रहा है अभी यूरोपियन स्टेज में अंडर पेप गार्डियोला। तो इसीलिए उन लोगों को आपको ऑब्वियसली क्रेडिट देना होगा। एंड दूसरी तरफ यही देखने वाली बात होगी कि ये साल में मैनचेस्टर सिटी कैसे आगे जाते हुए, जैसे जैसे टूर्नामेंट ज्यादा डीप जाएंगे, मैनचेस्टर सिटी कैसे खेलते हैं। तो ये मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए लिवरपूल की मैच को लेके थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं लिवरपूल वाला मैच देखा नहीं, मैं बाद में हाइलाइट्स देखा। तो हाइलाइट्स देख के उतना टिप्पणी देने का कोई मतलब नहीं, लेकिन हाइलाइट्स देख के जितना मुझे समझ में आया कि दोनों ही टीम के पास, लेipzig के पास भी मौका था और दूसरी तरफ लिवरपूल के पास भी चांसेस था। अगर शॉट ऑन टारगेट या फिर एक्सजी की बात करें, ऑब्वियसली वो लिवरपूल की ज्यादा था। और दूसरी तरफ लिवरपूल हैड अ वेरी गुड गेम, डार्विन नूनेज ने गोल स्कोर किया, इट वाज अ वेरी वेरी गुड गोल एंड इट वाज अ वेरी गुड टीम गोल, यू हैव टू से। और दूसरी तरफ आर्ने स्लॉट के अंदर लिवरपूल, दे हैड अ टेरिफिक रन। एक ही मैच वो लोग हारे हैं और उसको छोड़ के हर एक मैच पे वो लोग अच्छा खेले हैं और उसी के साथ वो लोग एक नया रिकॉर्ड भी क्रिएट किए हैं। एंड ही इज द फर्स्ट मैनेजर जिन्होंने सीजन के पहले ही 6 गेम ही जीते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। तो बहुत सारे सही चीजें हो रहा है इन लिवरपूल अंडर आर्ने स्लॉट एंड यू हैव टू गिव him that credit and you have to give लिवरपूल that credit। ऑब्वियसली इस साल चैंपियंस लीग के कंटेंशन में लिवरपूल रहेंगे क्योंकि उनके पास वो चैंपियंस लीग की पेडिग्री है। और दूसरी तरफ एक प्लेयर को मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो है कि रायन ग्रेवेनबर्ग। रायन ग्रेवेनबर्ग इज हैविंग अ टेरिफिक सीजन दिस ईयर, क्योंकि अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो वहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है वीक इन वीक आउट फ्रॉम रायन ग्रेवेनबर्ग। अगर वो इंटरनेशनल मैच खेल रहा है फॉर नेदरलैंड्स, वहां पर भी उसने सही खेला है हर एक मैच जब भी उसको मौका मिला है। और दूसरी तरफ जब चैंपियंस लीग में भी लिवरपूल खेल रहा है, वहां पर भी ही इज हैविंग अ गुड टाइम। तो इसीलिए उसको क्रेडिट देना होगा एंड आपको यहाँ पे अर्ने स्लॉट की मैन मैनेजमेंट के भी तारीफ करना होगा। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी गुड गेम फॉर लिवरपूल, दे गॉट द 3 पॉइंट्स और उसी के साथ टेबल में वो लोग और भी थोड़ा ऊपर चले गए। और दूसरी तरफ इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी लिवरपूल अभी टेबल टॉप कर रहे हैं। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि जितना टूर्नामेंट डीप जाते हैं तब लिवरपूल कैसे ये बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी अच्छा करना होगा और दूसरी तरफ चैंपियंस लीग में भी अच्छा करना होगा। तो यही अभी देखने वाली बात होगी। तो कल के इस मैच को लेके आप लोगों का क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।